जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि आरम एंड मुराद आर कजिन्स इन द गैरोग्लेनियन फैमिली विच हैज़ अ रेपुटेशन for honesty that has been maintained by its family members। यानी अरम और मुराद वो कज़िन हैं और आर्मीनियन एक ट्राइब है गैरोग्लेनियन, उसको बिलोंग करते हैं। और ये ट्राइब, इनके कुछ हॉलमार्क हैं, फर्स्ट ट्रस्ट एंड सेकंड ऑनेस्टी, उसको मेंटेन किए हैं इनके फैमिली मेंबर्स। ट्राइब बहुत ही गरीब है। आरम इज़ 9 year old and Murad is 13-year-old. Both the boys were crazy about horses and longed to ride a horse. दोनों को घोड़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक था, घुड़सवारी करने का। But their family was too poor to buy a horse. लेकिन घर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, घोड़ा खरीदा नहीं जा सकता था। One day, एक दिन मुराद एक वाइट कलर का घोड़ा लेके आ गया अर्ली इन द मॉर्निंग। Both knew their family was well known for honesty and high conduct। दोनों जानते थे कि उनकी जो फैमिली है वो अपनी ऑनेस्टी और अपने हाई कंडक्ट के लिए वेल नोन, लोग जानते हैं। आरम को लगा कि मुराद घोड़े को चोरी करके लाया है, लेकिन उसने सोचा कि चोरी तो पैसे की होती है, घोड़े की नहीं होती है, और दोनों ही हॉर्स राइडिंग करने निकल पड़े। इस पार्ट में जो ये दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी है, इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि उन्होंने अपनी ट्राइब के प्रिंसिपल्स को यानी सिद्धांतों को फॉलो किया या नहीं किया। पूरी स्टोरी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इनोसेंस ऑफ द लैंग्वेज विच कीप्स अस इन सस्पेंस अबाउट द बिलोंगिंगनेस ऑफ द हॉर्स, कि ये घोड़ा किसका है, ये एक सस्पेंस बना रहा और बड़े ही इनोसेंटली राइटर ने उस सस्पेंस को बरकरार रखा। दो छोटे बच्चे हैं, किस तरह से साइकोलॉजिकल वो अपनी डिज़ायर को, अपनी लॉन्गिंग को अपने फैमिली के सिद्धांत के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये कहानी हमको ये बतलाती है। द इंटरेस्टिंग फीचर विच मेक्स द स्टोरी कैप्टिवेटिंग इज द वे in which the relationship between narrator Aram and his cousin, आरम और उसके कज़िन बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस पूरी स्टोरी का है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी बहुत सुंदर है। दोनों अपनी फैमिली के, अपने ट्राइब के प्रिंसिपल्स को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनको अपने शौक, अपनी डिज़ायर, अपनी लॉन्गिंग को सेक्रीफाइस करना पड़े। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पार्ट 2। लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स का जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है आरम। आरम में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ये जानते हुए कि वो केवल 9 years का है। ही इज़ ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है। सिंपल हार्टेड, बिल्कुल सिंपल हार्टेड है, यानी उसमें कनिंगनेस नहीं है। टिमिड है, थोड़ा सा डरता है। किससे डरता है? कि उसके जो ट्राइब के प्रिंसिपल्स हैं वो ना टूटें। ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। अवेयर ऑफ हिज ट्राइब्स रेपुटेशन, और 9 साल का होने के बाद भी उसको अपनी फैमिली की रेपुटेशन का बहुत ख्याल है। इसीलिए ये स्टोरी आप सबको ये मैसेज देती है कि अपनी फैमिली रेपुटेशन से, जीवन में सही प्रिंसिपल्स से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो है मुराद। मुराद एडवेंचरस है, फुल ऑफ लाइफ है, रेडी टू टेक रिस्क, खतरों को झेलने के लिए, खतरों को आगे बढ़ के लेना उसकी आदत है।
क्रेजी है, की है, थोड़ा पागल है वो 13 ईयर्स का, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, उसको अपने पे पूरा भरोसा है। अभी तक जो आपने स्टोरी पढ़ी है और जो आगे पढ़ेंगे उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। काइंड है एंड जेनरस, दयालु है, उदार है। ही हैड ए वे विद एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन पीपल, और एनिमल्स को, बर्ड्स को, यहाँ तक कि लोगों को डील करने का उसका अपना तरीका है। और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो मेन कैरेक्टर है, जिसके चारों ओर अरम और मुराद घूमते रहते हैं, जो उनका बचपन का सपना है, अभी भी वो बच्चे ही हैं, लेकिन शुरू से उनका एक ही सपना रहा हॉर्स राइडिंग करने का। और ये स्लाइड में एक ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट हॉर्स आप देख रहे हैं, जो कि सिंबल है फ्रीडम का, ब्यूटी का एंड वेल्थ का, जो आरम और मुराद के पास नहीं थी, लेकिन वो इसकी डिज़ायर रखते थे। सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ 9। पैराग्राफ 8 के एंड में हमने पढ़ा कि आरम ने मुराद से पूछा कि तुम कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? मुराद ने कहा, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस सुबह के पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। आई मीन्स आरम। आरम ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, दैट इज वॉट यू आर टू से। बिल्कुल नहीं, लेकिन यदि हम लोग पकड़े जाते हैं तो तुमको यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। लायर का मतलब झूठा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को झूठा समझा जाए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और एक बात तुम जान लो कि हम लोगों ने आज सुबह से ही हॉर्स राइडिंग शुरू की है। ऑलराइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazian. वो हॉर्स को चुपचाप, क्वाइटली है ना, चुपचाप, एक बार्न का मतलब होता है जो खेत में बड़ा सा कमरा बना रहता है, यानी जो खलिहान जिसमें फसल या पशुओं को रखा जाता है, तो वहाँ ले गया। वो बान डेजर्टेड था, यानी सुनसान था, और वो एक अंगूरों का खेत था जो एक समय में वहाँ का किसान था फतवाजियान, उसको बड़ा ही उस पर प्राइड, यानी उसको गर्व होता था उस पर। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान, और अब इस बान में, यानी जो खेत में बना हुआ बड़ा कमरा था, उसमें कुछ ओट्स एक तरह का ग्रेन अनाज होता है, इसको हिंदी में जई कहते हैं, और एक तरह की घास जिसे अल्फा कहा जाता है, वही बान में रखी हुई थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, घोड़े को वहाँ छोड़कर हम लोग घर आने लगे। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद ने कहा कि घोड़े के साथ में घोड़े का इतना अच्छे से बिहेव करना बहुत आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, घोड़ा सबसे पहले तो वाइल्ड यानी अनकंट्रोल्ड वे में दौड़ना चाहता था। बट एज आई टोल्ड यू, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, लेकिन तुमको पता है मुझे तो हॉर्स को कंट्रोल करने का तरीका आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं चाहूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने कहा तुमने ये कैसे किया? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे और घोड़े के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझदारी है। यस, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड, मैंने कहा किस तरह की, सॉर्ट ऑफ यानी किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बहुत ही सरल और ऑनेस्ट यानी सच्ची अंडरस्टैंडिंग है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। मैंने कहा ठीक है,
काश मुझे भी पता होता, या काश मेरे अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती घोड़े के साथ में। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड। मुराद ने कहा, तुम तो भी छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे, 13 साल के हो जाओगे। 13 क्यों? क्योंकि मुराद 13 ईयर्स का था। तो जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुमको भी हॉर्स के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना आ जाएगा। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दिन दोपहर में जो हमारे अंकल खुसरोव थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी मोटी मोटी मुस्टैश यानी मूछें थी, बहुत ही फ्यूरियस यानी गुस्सैल थे और इरिटेट हो जाते थे। तो वो हमारे घर आए, हमारे घर यानी आरम एंड मुराद के घर आए। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में, पार्लर का मतलब बैठक कक्ष में बैठ गए। सिपिंग, सिप यानी घूंट घूंट करके पीना, एंड स्मोकिंग, और स्मोक करने लगे यानी धूम्रपान करने लगे, और द ओल्ड कंट्री, और पुराना जो गांव था उसको याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। इसी समय एक और विजिटर यानी उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, एक किसान था जिसका नाम था जॉन बैरो। अन असीरियन, वो एक असीरियन था यानी असीरिया जो कंट्री थी वहाँ का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, जिसने लोनलीनेस यानी अकेलेपन के कारण आर्मीनियन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी मदर वो उस लोनली विजिटर के लिए, जो एक अकेला विजिटर आया था, मिलने आया था, कौन था वो? जॉन बैरो। उसके लिए कॉफ़ी लेके आई और कुछ टोबैको यानी तम्बाकू, और उसने उसको रोल करके सिगरेट स्मोक की और कॉफ़ी को सिप यानी घूंट घूंट करके पिया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और फिर अंत में बड़े ही दुखी होकर लंबी सी सांस ली। साह यानी गहरी सांस ली ना। ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था यानी चला गया था, और वो अभी तक नहीं आया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। तो मेरे अंकल खुसरो, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कोई भी बात हो तो वो इरिटेट हो जाते थे, चिड़चिड़ाने लगते थे, उग्र हो जाते थे, वो ज़ोर से चिल्लाए, जो कि उनकी आदत थी। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ योर हॉर्स? एक घोड़े से नुकसान ही कितना होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खोया, अपनी मातृभूमि नहीं खोई? होमलैंड यानी मातृभूमि। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स? एक घोड़े के ऊपर रोने की क्या जरूरत है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो ने कहा, हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो। सिटी ड्वेलर, तुम तो शहर के रहने वाले हो, ड्वेल यानी रहना। बट वॉट ऑफ माई सरे? लेकिन मेरी सरे यानी मेरी उस गाड़ी का क्या होगा जिसमें कि घोड़ा मैं आगे लगाता था? वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट ए हॉर्स? आप ही बताओ, एक घोड़े के बिना एक घोड़ा गाड़ी किस काम की? आप लोगों ने फर्स्ट जब पार्ट पढ़ा था इस लेसन का तो सरे का आपने चित्र भी देखा था। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अब तो मेरे जो अंकल खुसरो थे वो रोड यानी जोर से चिल्लाए, ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो ने कहा, मैं 10 मील चल कर आया हूँ यहाँ पर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो मेरे अंकल ने चिल्ला के कहा कि तो तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर यानी जॉन बैरो ने कहा, मेरी लेफ्ट लेग में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अब तो मेरे अंकल खुसरो रोड यानी दहाड़े। अब इंसान तो दहाड़ता नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए, दैट्स वाई आरम ने उनके लिए क्या यूज़ किया? रोड। तो उनका इस पर ध्यान मत दो।
दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने यानी जॉन बैरो ने फिर कहा कि उस घोड़े की कीमत $60 है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। मेरे अंकल खुसरो ने कहा ऐसे पैसे पर मैं स्पिट यानी थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और ऐसा कह के जो मेरे अंकल थे वो उठे और स्टॉक्ड आउट द और घर के बाहर निकल गए और दरवाजे को जोर से स्लैमिंग यानी जोर से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने समझाया अंकल के बारे में। किसको समझाया? जॉन बैरो को। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत नाजुक है, अच्छा है, स्वीट, ये यानी अच्छे मन के हैं। इट्स सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। उनको होम सिकनेस, क्योंकि वो अपनी मदरलैंड को छोड़ के आए हैं, अपनी होमलैंड को छोड़ के आए, इसलिए उनको घर की याद आती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। वो किसान भी चला गया और मैं दौड़कर मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री। मुराद एक पीच यानी आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो एक रॉबिन बर्ड का एक जो उसका पंख टूट गया था उसको रिपेयर कर रहा था, क्योंकि वो बर्ड टूटे पंख के कारण उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात भी कर रहा था। वट इज़ इट? ही सेड। उसने कहा क्या हुआ? द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड। मैंने कहा फार्मर जॉन बैरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, और वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और तुम इसको 1 महीना घर में रखोगे और मुझे ये प्रॉमिस करो कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता हूँ तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मुराद ने कहा तुमको 1 साल लगेगा घोड़ा पे बैठकर चलाने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, हाई सेड। मैंने कहा ठीक है, हम लोग 1 साल रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। अब तो मेरा कज़न मुराद अपने पैरों पर उचक कर खड़ा हो गया। वॉट? ही रोड, जोर से चिल्लाए कि क्या कहा? आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? तुम तो गारोग्लेनियन फैमिली के एक मेंबर को घोड़ा चुराने के लिए उकसा रहे हो। इन्वाइट यानी उकसा रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़ा तो अपने सही मालिक के पास में जाएगा ही। When? I said। मैंने कहा कब जाएगा? In 6 months at the latest, he said। उसने कहा कम से कम 6 महीने में। He threw the bird into the air। उसने हवा में वो रॉबिन बर्ड जिसको वो पंख टूट गए थे उसको उछाला। The bird tried hard, almost failed twice। बर्ड ने, चिड़िया ने उड़ने की बहुत कोशिश की, 2 बार तो वो गिरी, बट एट लास्ट फ्लू अवे, और अंत में उड़ गई हाई एंड स्ट्रेट, बहुत ऊंचे आसमान में। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड विनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड टू इट। हर दिन लगभग 2 सप्ताह तक मेरा कज़न मुराद और हम दोनों घोड़े को बार्न यानी उस खेत में बने कमरे से बाहर निकालते, और जो कि डेजर्टेड यानी सुनसान अंगूरों के खेत में बना हुआ था, और वहाँ से हम इसको हॉर्स राइडिंग करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रेन अवे। और हर दिन जब मेरा टर्न आता हॉर्स राइडिंग का, तो ये हॉर्स ये ग्रेप यानी अंगूरों की जो लताएं थी उनके ऊपर उछलता, छोटे पेड़ों के ऊपर से उछलता और मुझे गिरा देता और दौड़ जाता। नेवरदीलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। नेवरदीलेस, फिर भी मैंने ये उम्मीद की कि एक दिन मैं भी मेरे कज़न मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजियंस डेजर्टेड vineyard we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town। एक दिन की बात है जब हम लोग
एक वो सुनसान जो फेटवाजिन का विनयार्ड था, अंगूरों का खेत था, वहाँ से आ रहे थे। तो जॉन बैरो वो अपने रास्ते जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद, आई से आई हैव ए वे विथ फार्मर्स। मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों से बात कैसे की जाती है। अभी तक मुराद ने क्या बोला, मेरी एनिमल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जब हॉर्स उसके पास में था। फिर उसने कहा मेरी बर्ड्स के साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और इसके बाद में उसने क्या बोला कि मेरी लोगों के साथ में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़िन मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और फार्मर ने, जॉन बैरो ने घोड़े को बहुत ही ध्यान से देखा। स्टडीड यानी बारीकी से। अब घोड़े को पढ़ा नहीं, बल्कि उसको बारीकी से, उसको ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। उसने कहा मेरे फ्रेंड्स के बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? जॉन बैरो ने कहा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मीनियन। तो मेरा जो कज़िन था मुराद, उसने आर्मीनियन लैंग्वेज में कहा मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। और लवली नेम, जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो ने कहा बहुत ही स्वीट नाम है फॉर ए लवली हॉर्स, और ये घोड़ा भी बहुत लवली है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। और मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे पास से चोरी हो गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ? क्या मैं घोड़े के मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा हाँ देख लो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर यानी जॉन बैरो ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत देखा। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। उसने कहा ये तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि एक एक दांत इसका मेरे घोड़े जैसा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो आपकी फैमिली जिस बात के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं लोग, वो ऑनेस्टी है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल मेरे घोड़े का जैसे जुड़वा लगता है, क्योंकि आपकी जो फैमिली की रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लोग ईमानदार हैं। लेकिन ये घोड़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घोड़े का कोई जुड़वा हो, ट्विन हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। तो उसने कहा, जॉन बैरो ने, गुड डे, हैव ए गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी आदमी इस घोड़े को देखकर डाउट कर ही लेगा और उसकी आंखें धोखा खा ही जाएंगी। गुड डे जॉन बैरो, माई कज़िन मुराद सेड। मुराद ने कहा गुड डे जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगले दिन सुबह हम लोग घोड़े को जॉन बैरो के विनयार्ड में ले गए और वहाँ पे बार्न में उसको रख दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। हमारे पीछे पीछे कुत्ते भी आ रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने मुराद यानी मेरे कज़िन के कान में विस्पर यानी धीरे से फुसफुसाया कि देखो कुत्ते हैं, शायद वो बार्क यानी भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। उसने कहा किसी की तरफ भौंक सकते हैं। आई हैव ए वे विद डॉग्स। मेरी कुत्तों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज। मेरे कज़िन मुराद ने अपने दोनों हाथ घोड़े के गले में डाले, अपनी नाक से उसकी नाक को दबाया, पैटेड इट और थपथपाया। देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग चले गए। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन दोपहर में जॉन बैरो फिर हमारे घर आए, लेकिन इस बार वो अपनी सरे यानी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर आए और उन्होंने मेरी मदर को वो घोड़ा दिखाया जो चोरी भी हो गया था और वापस भी आ गया। I do not know what to think, he said. उसने कहा मुझे नहीं
मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं अब। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, लेकिन मेरा घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, और इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, अब मेरे अंकल जो भी पार्लर यानी बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरीटेटेड, वो फिर से इरीटेट हो गए, उनको गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ाए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौट आया है ना। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ये स्टोरी ख़त्म होने के साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए, हम सब के लिए छोड़ के गई। हम सबको ये मैसेज दिया। वो मैसेज क्या है ये हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में। So students, message of this story is also very beautiful and meaningful. Honesty, integrity and ethics are more important than greed and desire. ईमानदारी, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और हमारा कैरेक्टर, ये ग्रीड यानी लालच और डिज़ायर यानी किसी भी तरह की इच्छा जो कि सही नहीं है, उससे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस स्टोरी में आपने पढ़ा कि जो वो दोनों बच्चे थे, वो जो दोनों लड़के थे, वो एडवर्स सिचुएशन में भी, बुरी परिस्थितियों में भी, खराब परिस्थितियों में भी ईमानदार रहे। दे कुड ईजीली डिनाई द फैक्ट एंड कीप द हॉर्स फॉर देयर यूज़, वो आसानी से घोड़े को अपने पास रख सकते थे और कह सकते थे कि ये घोड़ा उन्होंने नहीं चुराया है, बट दे डिड नॉट डू दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देयर एथिक्स स्टॉप देम, क्योंकि जो उनके ट्राइब का सिद्धांत थे, उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका। जो ये स्टोरी है ये हमको ये सिखाती है कि हमको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमेशा गलत काम करने से पीछे हटना चाहिए। दोनों जो बच्चे थे वो ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, लेकिन वो ग्रीड और डिज़ायर का उन्होंने मुकाबला किया। उनको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ था, उनकी बचपन से इच्छा थी, लेकिन परिवार की गरीबी इस इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकती थी। घोड़ा होने के बाद भी, लाने के बाद भी उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये स्टोरी ये बतलाती है कि जो दोनों लड़के थे, दे वर वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड इज़ नॉट स्टीलिंग। छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा चलो घुड़सवारी करने के लिए घोड़े की चोरी चोरी नहीं कहलाती है। दो दे एन्जॉय द थ्रिल ऑफ राइडिंग, हालांकि उन्होंने राइडिंग को एन्जॉय किया, लेकिन उनको अपने फैमिली प्राइड का, उनको अपनी जो ट्राइब के हॉलमार्क का पता था कि उनकी ट्राइब पावर्टी स्ट्रिकन है, लेकिन वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं और ऑनेस्ट हैं, और उन्होंने घोड़े को लौटाकर अपने इसी फैमिली प्राइड को बरकरार रखा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में एसेंस ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का एसेंस यानी यदि थोड़े से शब्दों में स्टोरी का मॉरल क्या है, उसका सार क्या है, जैसे एसेंस होता है ना एक फूल की खुशबू, तो जितनी ब्यूटीफुल ये स्टोरी है उतना ही ब्यूटीफुल इसका एसेंस है। द बॉयज़ वर इनोसेंट एंड मीन्ट नो हार्म टू एनीवन। अरम एंड मुराद, वो दोनों छोटे बच्चे थे और इनोसेंट थे, और उनका किसी को हार्म करने का कोई इरादा नहीं था, और केवल वो एक ही सपना देखते थे, हॉर्स राइडिंग का। और उन्होंने घोड़ा चुराया और ये सोचा कि जब हॉर्स राइडिंग सीख लेंगे तो उसको लौटा देंगे, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन वो अपनी ट्राइब के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझते थे इतनी छोटी सी उम्र में, कि उनकी ट्राइब बहुत गरीब हो लेकिन बहुत ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद ट्राइब है, परिवार है, उनका समुदाय है। जैसे ही वो एक प्योर सोल, प्योर हार्टेड सोल जो जॉन बेयर था, जिसका कि वो हॉर्स था, उससे मिले
और उसने भी ये बताया कि वो ये यकीन नहीं कर सकता कि उनका जो ट्राइब है उसमें कोई चोरी भी कर सकता है। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वो घोड़ा लौटा दिया। सो दे वर पुअर, दे नेवर सेक्रीफाइस देयर ऑनेस्टी। कि वो गरीब थे लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। और यही इस ब्यूटीफुल स्टोरी का मोस्ट ब्यूटीफुल एसेंस है कि गरीबी होना एक अलग बात है, लेकिन गरीबी की आड़ में हमेशा ऑनेस्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हर हाल में ऑनेस्ट रहना चाहिए।